आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संदीप वैद्या आपके सामने लेके आया हूं सैंडी के फंडे, जो कि मैं आपके पास लेके आऊंगा एवरी संडे। आज का कंटेंट जो है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही कमाल का कंटेंट है। और आप चाहते हैं कि इसी तरह के अगर पावरफुल वीडियोस मैं आप तक लेके आऊं, इसी तरह के क्वालिटी वीडियोस अगर मैं आपके पास पहुंचाता रहूं, तो आप प्लीज इसी समय लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो को सबसे पहले देखें, तो एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे ही मैं कुछ क्वालिटी कंटेंट इस यूट्यूब चैनल में डालूं। तो शुरू करते हैं आज का कंटेंट। आज का जो कंटेंट है वो बहुत ही पावरफुल थीम के ऊपर है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, दिस इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दिस हैज द पावर टू चेंज द लाइव्स ऑफ पीपल। Yes, this is called the power of compounding. So power of compounding की आज हम बात करेंगे, और power of compounding को बताने के लिए एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं मैं आपके साथ। एक बार एक राजा था, और उस राजा ने उसके मंत्री बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उसने बोला कि कोई भी ऐसा आदमी जो कि आए और मेरे मंत्रियों को चेस की गेम में हरा दे, तो मैं उसका लोहा मान जाऊंगा, और जो वो बोलेगा मैं उसको दूंगा। तो एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी आया, उसने उसके सारे मंत्रियों को चेस की गेम में हरा दिया, और जैसे ही उसने हराया तो राजा ने बोलता है, जा मांग जो तेरी इच्छा है मांग, मैं तुझे दूंगा। तो वो आदमी जो है वो सोचने लगा, मैं क्या मांगू क्या मांगू। तो उसने बहुत सोचने के बाद ये बोला कि ये जो चेस बोर्ड है, इसके पहले स्क्वायर में आप एक दाना चावल का रख दीजिए, और जैसे जैसे आप स्क्वायर में आगे बढ़ते जाएंगे, हर स्क्वायर में पिछले स्क्वायर से डबल चावल के दाने रखते जाइए। जैसे ही आखिरी स्क्वायर बढ़ जाएगा, मैं वो चावल के दाने लेकर के चला जाऊंगा। राजा ने बोला, है ये तो मुझे बहुत इंटेलिजेंट लगता था, ये तो बहुत ही यार कम दिमाग का निकला। मतलब सोना मांगता, चांदी मांगता, हीरे मांगता, जवाहरात मांगता, राजा के पास आया, मांगा भी तो क्या, चावल। तो उसने बोला, दो इसे। तो जब वो चावल के दाने उस चेस बोर्ड पर रखने लगे, तो एक दाना रखा, दो रखे, दो के बाद चार रखे, चार के बाद 16 रखे, चार के बाद 8 रखे। जैसे 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 वो रखते गए, शुरू में तो लग रहा था कि पता नहीं क्यों इसने एक छोटी सी चीज मांग ली, पर जैसे ही चलते 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 वो 32वें स्क्वायर तक पहुंचे, तो 32वें स्क्वायर में उन्होंने कितने चावल के दाने रखे होंगे, गैस कीजिए। 214 करोड़ 74 लाख 648 चावल के दाने 32वें स्क्वायर में आए। और खैर वो आखिरी स्क्वायर तक तो पहुंच नहीं पाए, उससे पहले उनके सारे राजकोष जो थे अन्न के, वो खाली हो गए। और राजा ने प्रणाम किया कि भैया तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, हम समझ गए, मतलब तुमने हमारा मजाक उड़ा दिया एक तरह से। तो उसने बोला, नहीं महाराज, मजाक नहीं उड़ा रहा था, ये तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। जी हाँ, इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको हम शायद दूर से देखें तो समझ में ना आए, मगर उसकी गहराई को देखें तो पता लगेगा कि कितना बड़ा है ये। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कोई बहुत बड़ा पेपर है, मान लीजिए, उसको आप फोल्ड कर रहे हैं, 2 हिस्सों में फोल्ड कर रहे हैं, फिर उसको दोबारा फोल्ड कर रहे हैं। वैसे तो कोई भी एक पेपर जो है वो 6 से 7 बार ही फोल्ड होता है, उससे ज्यादा फोल्ड नहीं होता। मगर मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा पेपर है, और उसको आप कितनी भी बार फोल्ड कर सकते हैं, आपके पास वो पावर है। तो आपने उस पेपर को फोल्ड करना शुरू किया, ठीक है, और आपने उसको तकरीबन मान लीजिए 45 से 50 बार फोल्ड कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी? गेस कीजिए कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको लगता होगा कि उसकी हाइट शायद हमारी जितनी हो जाएगी, 5.5-6 फुट की हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि शायद एक बिल्डिंग जितनी हो जाए, या हो सकता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जितनी हो जाए। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ही वो जो एक पेपर होता है, उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 0.001 सेंटीमीटर। जैसे ही आप उसमें 10 फोल्ड कर देते हैं, 10 फोल्ड करने के बाद उसकी विड्थ हो जाती है 1.024 सेंटीमीटर। जैसे ही आप उसमें 17 फोल्ड कर देते हैं, 17 फोल्ड, तो उसकी विड्थ हो जाती है तकरीबन 4 फीट। 4 फीट की उसकी तकरीबन विड्थ हो जाती है। करते 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 जब तक आप 45वें 46वें फोल्ड तक पहुंचते हैं, तो उसकी विड्थ इतनी हो जाती है कि आप अर्थ से लेकर के मून तक का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और अगर उसको एक बार और फोल्ड किया जाए, तो आप अर्थ से मून जा भी सकते हैं, और चांद से वापस भी जा सकते हैं। है ना कमाल? सो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। राम और श्याम 2 बच्चे थे, उनके माँ बाप उनसे बहुत प्यार करते थे। तो राम के पिताजी और श्याम के पिताजी दोनों ने उनके पैदा होते ही उनके अकाउंट में 1-1 लाख रुपए जमा कर दिए, जब वे बड़े होंगे तो काम आएंगे। सिर्फ फर्क इतना था कि राम के पिताजी ने जो जमा किए वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ग्रो कर रहे थे 15% से,
और श्याम के पिताजी ने जो जमा किए वो सिंपल इंटरेस्ट पे ग्रो कर रहे थे 15% के। तो वो बच्चे एकदम भूल गए, माँ बाप भी भूल गए और सब भूल भुला गए। और जब श्याम के पिताजी की डेथ होने वाली थी, डेथ बेड पे थे, तो उन्होंने श्याम को बुलाया, बोला श्याम बेटे आपके लिए मैंने बचपन में जब आप पैदा हुए थे तो 1 लाख रुपए रखे थे, जाओ देखो वो काफी बढ़ चुके होंगे अभी तक। और श्याम राम को भी बता देना, क्योंकि राम के पिताजी ने भी रखे थे, राम के पिताजी की तो डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। तो श्याम गया और उसने जब वो पैसे निकाले तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो जो 1 लाख रुपए थे वो 10 लाख हो चुके थे। यस, 10 times, and he was very very happy that his father has done a wise decision by putting that money in savings. और वो राम के पास भागता भागता गया और उसने बोला राम, आपके फादर ने आपके लिए 1 लाख रुपए रखा था, उसको फटाफट से ले लीजिए, मेरे 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए हो चुके हैं, हो सकता है कि आपके भी पैसे बढ़ गए हों। तो राम ने सोचा कि मैं भी निकाल लेता हूं। और राम के पैसे और श्याम के पैसे फर्क सिर्फ इतना था कि श्याम के पैसे सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ रहे थे और राम के पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रहे थे। तो राम जब वो पैसे निकालने गया तो हैरान हो गया, परेशान हो गया, खुश हो गया और नाचने लगा, बल्ले 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 बल्ले, क्योंकि वो पैसे 76.63 करोड़ हो चुके थे। 76.63 करोड़। यस, दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जब भी आपने करियर शुरू किया था, 20 साल के रहे होंगे तकरीबन, ठीक है? तो मान लेते हैं, या फिर आप मान लीजिए भी 20 साल के हैं, या 20 साल के जब आप थे, या फिर आप मान लीजिए कि 20 साल की उम्र में आपने जितने भी पैसे कमाते थे, मान लीजिए इतने पैसे आप कमाते होंगे कि उसमें से 10,000 रुपए आप सेव कर सकते हो, ठीक है? आपकी सैलरी बढ़ती भी जाएगी, आगे जाकर के ज्यादा आप डिपॉजिट करेंगे, पहले कम करेंगे, बट मान लेते हैं कि 10,000 रुपए आपने मंथ के डिपॉजिट करने शुरू किए। तो अगर 20 साल की उम्र से सिर्फ 10,000 पर एनम आप डिपॉजिट करते रहे, और जब आप 20 साल के थे तो आपका जितनी भी जमा पूंजी थी 1 लाख रुपए आपने वो भी डिपॉजिट कर दिए। तो 1 लाख आपने शुरू में डिपॉजिट किया और अगले महीने से हर महीने आप 10,000 करते गए, जब तक कि आप 55 साल के हो गए, तब तक हर महीने विदाउट एनी गैप आप 10,000 रुपए जमा करते गए। और आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जमा करते गए जो इंस्ट्रूमेंट उन 10,000 रुपयों को, जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं, हर साल 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ा रहा है। तो 60 साल की उम्र में मान लीजिए आप पैसे को निकालते हैं, तो आपको पता है आपके पास कितने पैसे होंगे? बहुत खुश हो जाएंगे आप। आपके पास होंगे 35 करोड़। आप करोड़पति हो चुके होंगे और उसके बाद आपको कभी कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अगर बागबान की तरह आपके बच्चे नौकारा निकले तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 35 करोड़ रुपए आपका एक बच्चा बनके आपका सहारा बुढ़ापे का बनेंगे। उस 35 करोड़ रुपए को मान लीजिए अगर आप 8% के ब्याज के साथ भी किसी इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, तो भी महीने में आपको पता है कितने पैसे मिलते हैं? 23 लाख रुपए। 23 लाख रुपए उस समय आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत होंगे। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अगर नजारा लेना है तो आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए और रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कीजिए। इसी चीज को आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। कोई जरूरत हो तो अगर आपने बीच में उसको निकाल लिया तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम नहीं करेगी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एकमात्र रूल है कि आप उसको इन्वेस्ट करते रहिए, कंसिस्टेंटली करते रहिए और लंबे समय तक करते रहिए। यही राम और श्याम जब 20 साल के थे, जब उन्होंने नौकरी करनी शुरू की, तो राम को लगा कि नहीं यार, अब मैंने नौकरी शुरू कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब मैं अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करूंगा। अब मुझे अगर फिट रहने का बहुत शौक है, मैं फिट रहूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं कुछ करूंगा, आधा घंटा कम से कम दिन का मैं अपनी सेहत को दूंगा। तो उसने बोला एवरी डे 30 मिनट्स विदाउट एनी गैप आई विल डू एक्सरसाइज, आई विल डू रनिंग, आई विल डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। एंड श्याम ने बोला यार बहुत टेंशन है लाइफ में, यार सेल्स की नौकरी में आ गया हूं, क्या करूं? अब सेल्स की नौकरी में का टेंशन बहुत है, प्रेशर बहुत है, क्या करूं क्या करूं? उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। और दूसरा बोला यार कभी वो क्लाइंट बुलाता है, कभी ये क्लाइंट बुलाता है, कभी ये गड़बड़ होती है, कभी वो गड़बड़ होती है। तो खाने का उसका रूटीन था बहुत खराब हो गया। तो उसने कुछ भी जो मिलता था वो खा लिया, फास्ट फूड, कभी ये कभी वो। इस तरह से दोनों की लाइफस्टाइल में कुछ बेसिक बदलाव है। 1 साल के बाद राम जो था उसने कॉन्शियसली 3 किलो वेट रिड्यूस कर लिया, श्याम ने 3 किलो वेट गेन कर लिया। तो ज्यादा फर्क नहीं लग रहा था, लोगों ने देखा यार दोनों एक जैसे लग रहे हैं। श्याम ज्यादा बढ़िया है यार, खाता पीता मौज करता है अपना, कोई टेंशन मतलब आराम से खाने पीने की टेंशन नहीं लेता है। मगर 2 साल के बाद राम ने 6 किलो वेट रिड्यूस कर लिया और श्याम ने 6 किलो वेट गेन कर लिया। तो लोगों को लगा नहीं यार राम तो एकदम स्मार्ट होता जा रहा है, श्याम क्या हो रहा है यार, तुझे क्या होता जा रहा है?
5 साल के बाद राम ने मसल गेन करना शुरू कर दिया, एकदम स्मार्ट हो गया, ड्यूड हो गया वो। और श्याम वहीं पे गया, एकदम ओबेस होने लग गया, उसके कहीं ब्लड प्रेशर होने लग गया, डायबिटीज होने लगी, इस तरह की बीमारियां होने लगी, थोड़ा गड्ढे पड़ने लगे काले, तो लोगों को विजिबल फर्क लगने लगा। इसीलिए कहते हैं कि छोटी 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 आदतें अगर आप कंपाउंड करते जाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपको बहुत एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देती है। वैसे ही मान लीजिए कि आपकी फैमिली में जब आप क्या हेल्दी रहोगे, आप सक्सेसफुल रहोगे, तो अपनी फैमिली को भी टाइम दोगे। वैसे ही फैमिली में भी कि आप छोटे छोटे छोटी 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 खुशियां रोज की बांटते जाओगे, तो आपको और खुशहाली बढ़ती जाएगी, आपकी हेल्थ बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी जिंदगी में। वैसी गलत आदतों की तरफ थोड़ा 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 बढ़ते जाओगे, तो गलत आदतें आपको क्या है, वो कहीं ओबेस बना देगी, कहीं आपको कुछ ना कुछ आई थिंक नेगेटिव उसके इंपैक्ट एक्सपोनेंशियली होने लग जाएंगे। वैसे ही राम जब 40 साल का हुआ, तो राम ने बोला यार अभी तो क्या मुझे थोड़ा स्पिरिचुअली भी अलाइन होना है, मैं 15 मिनट के लिए ना मेडिटेशन करूंगा, मैं एवरी डे 15 to 20 मिनट्स आई डू मेडिटेशन। शाम उसी स्ट्रेस में था, उसको बीपी हो रहा था, कभी हॉस्पिटल जा रहा था, कभी कुछ कर रहा था, तो राम ने जब 15 मिनट मेडिटेशन करना शुरू किया, तो उसकी जिंदगी में और क्वालिटेटिव बदलाव आने शुरू हुए। उसने बोला यार कि मेरा तो स्ट्रेस जो थोड़ा बहुत था वो भी जाने लग गया है, अब जो मेरा सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस था वो और ज्यादा बढ़ गया है, और डिप्रेशन विप्रेशन नाम की तो कोई चीज नहीं है, और फोकस और अटेंशन स्पैन इतना जबरदस्त हो गया जिसकी कोई बात नहीं है, और नींद तो ऐसी आती है कि ऐसा लगता है कि मतलब यार मजा आ गया, इतनी डीप स्लीप आती है मुझे आजकल, क्योंकि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। और मेमोरी मेरी इतनी बढ़ गई है, मतलब इतनी मेरी 20 साल में मेमोरी नहीं थी जितनी मेरी 40 साल में हो गई। So I think ये छोटे 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 चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करते हैं। और ये चेंजेस अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे, तो वो बदलाव भी एक्सपोनेंशियली पॉजिटिव होगा, और वही अगर छोटे छोटे चेंजेस अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे, तो उसका एक्सपोनेंशियली ही नेगेटिव रिजल्ट होगा। इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस। एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अलावा एक और पावर है जो कि बहुत पावरफुल है, वो है पावर ऑफ चॉइसेस। एट एवरी गिवन पॉइंट एंड टाइम वी हैव दैट पावर टू चूज बिटवीन टू थिंग्स, वेदर वी वांट टू see some series in the OTT platform, or we want to listen to some audiobook. We have a choice, rather we go for 30 minutes walk, or we sleep for extra 30 minutes. We always have a choice whether to go for that fast food or to have that healthy food. So I think every time we have a choice, and this power of choice comes from the belief system. कई बार क्या हमारे दिमाग में हमें लगता है यार चल रहा है, की फर्क पड़ता है, एक समोसा और खा ले, क्या हो गया, मतलब एक समोसा और खा लूंगा मैं यार, क्या हो जाएगा, एक पूरी आने दो, अरे भाभी जी आने दो, एक ही पूरी तो क्या फर्क पड़ता है, अरे बहुत टेस्ट लग रहा है, आज तो यार पेट भर गया मगर मन नहीं भरा। इस तरह की चीजें हम अपने आप को बहाने देते जाते हैं, और ऐसी छोटी 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 नेगेटिव इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, जिसका हमें धीरे 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 लाइफ में जब इम्पैक्ट आने लगता है, तो जब तक वो इम्पैक्ट आता है तब तक वो एक्सपोनेंशियली इतना बढ़ चुका होता है तो उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही अगर आप पॉजिटिव चेंजेस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, मगर उनको थोड़ा 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 इन्वेस्ट करते रहे उनके ऊपर, और वो आते रहे वो पॉजिटिव चेंजेस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी लाइफ में खुशहाली, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस भर भर के आती है। सो आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड अपील टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज यूज दिस पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ योर लाइफ। चाहे वो आपका फाइनेंस हो, आपके पैसे की ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, कोई भी डायमेंशन आपकी वो है लाइफ में, उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज कीजिए। एंड सक्सेस इज नथिंग but small steps and habits over a period of time taken towards the positive direction. And failure is nothing but small negative steps taken over a period of time. तो ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, because you have that power of choice. So let the positive things in your life compound to the extent so that your life is filled with health, wealth, happiness and a lot of success. So दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह का क्वालिटी कंटेंट सबसे पहले आप तक आए।
सो मिलते हैं अगले हफ्ते अगेन इन सैंडी के फंडे जो कि मैं आपके पास लेके आऊंगा एवरी संडे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और ये छोटे 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 स्टेप्स आज से ही लेना शुरू कर दिए अपनी लाइफ में, सो दैट यू कैन गेट experience the power of compounding in the positive way. So all the very best, have a great time, keep rocking.